आप देख रहे हैं आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर। जज्बात के रंग, भरोसा के संग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण खबरों को लेकर एक बार फिर हम आपके बीच उपस्थित हैं। तो चलिए आज की पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। पॉजिटिव होने के बाद मुंगेली के क्रिश्चियन अस्पताल में भर्ती होने आए थे 2 महिला व 2 पुरुष। अब अस्पताल से उनके भाग जाने के बाद पूरे इलाके में संक्रमण का खतरा। मुंगेली जिला के क्रिश्चियन अस्पताल से 4 कोरोना संक्रमित भाग गए। इनमें से 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। अब ये जहां जाएंगे अपने साथ संक्रमण का खतरा लेकर जाएंगे। अस्पताल प्रबंधन ने हड़बड़ाकर मरीज भागने की जानकारी मुंगेली थाने में दी है। पुलिस फिलहाल अब भागे हुए लोगों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। क्रिश्चियन अस्पताल में एडमिट किए गए थे मरीज रोहरा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों के बारे में न तो खुलकर कुछ पुलिस कह रही है, न ही अस्पताल प्रबंधन, जबकि ये जानकारी छिपाना कई लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अस्पताल की फीस सुनकर भागने की चर्चा। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन मीडिया से खुलकर बात करने से बच रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने क्रिश्चियन अस्पताल आकर हाल ही में टेस्ट करवाया था। पॉजिटिव पाए जाने की वजह से ग्रामीण होम आइसोलेशन पर चले गए। इसके बाद तबीयत बिगड़ी तो फिर अस्पताल आए। 4 मरीज के एवज में अस्पताल प्रबंधन ने 60,000 रुपए की मांग की। इस पर मरीज अस्पताल से भाग गए। हालांकि अब तक वजहें प्रशासन की तरफ से भी साफ नहीं हो सकी हैं। और अब दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं, जो कि बिलासपुर से निकलकर सामने आ रही है। पुलिस कर्मी की वर्दी फाड़ने पर 8 लोगों पर हुआ केस। पुलिस ने महिला समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। पुलिस ने एफआईआर निर्मल सिंह की शिकायत पर नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने, पुलिस कर्मी की वर्दी फाड़ने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने पर महिला सहित 8 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एएसआई निर्मल सिंह ने बताया कि वे पुलिस टीम के साथ शिव चौक पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रहे थे। 11:30 बजे जगाधरी की तरफ से एक एक्टिवा पर 2 युवक सवार होकर आते दिखाई दिए। उन्हें रोकने का इशारा किया तो वे भाग निकले। कुछ समय पश्चात सढ़ौरा के तरफ से बाइकों पर महिला व 7 अन्य युवक आए। उन्होंने पुलिस की टीम के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर वर्दी फाड़ दी। पुलिस ने महिला व 4 युवकों को मौके पर ही काबू कर लिया। 3 भागने में कामयाब हो गए। अभिषेक, परमजीत कौर, राकेश, नरेश व गगन के रूप में की गई है। अन्य की पुलिस तलाश कर रही है। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। और अब आज की तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। घर व जमीन बेचने से मां ने किया मना तो युवक ने चिकन खिलाया और गला दबाकर कर दी हत्या। खबर है रायपुर की। एक महिला की उसके बेटे ने इसलिए हत्या कर दी क्योंकि महिला बेटे को मकान व जमीन बेचने पर रोक रही थी और जमीन महिला के नाम पर थी। हत्या के बाद आरोपी बेटे ने खुद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन जांच में पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि 12 मार्च को आरोपी सितंबर राजवाड़े ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी मां अमरेश बाई लक्ष्मणपुर बस्ती के नया मकान में अकेली रहती थी। उसकी लाश घर में ही मिली है। इस पर पोस्टमार्टम कराया गया तो मौत की वजह गला दबाने से सांस रुकने को बताया गया। जांच में महिला के पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि महिला का बड़े बेटे सितंबर रजवाड़े से विवाद होता था। इस पर उससे पूछताछ की गई, लेकिन वह गुमराह करने लगा। सख्ती दिखाने पर वह टूट गया। इसके बाद बताया कि घटना की तारीख को रात 9 बजे अपनी मां के लिए उसने घर में चिकन पहुंचाने गया और एक दरवाजे को अंदर से खुला छोड़कर घर वापस आ गया। इसके बाद फिर रात्रि करीब 1 बजे पैदल अपने नया घर गया और जिस दरवाजे को खोलकर रखा था उसी से घर में घुसा। तब वह शराब पीकर सो रही थी। उसी समय हाथ से उसके गला दबा दिया, जिससे वह बिस्तर से छटपटा कर नीचे गिर गई। तभी बिस्तर में रखा गमछा से उसको फिर से दबाया, जिससे उसकी मौत हुई। पुलिस ने मामले में धारा 302 के साथ साथ धारा 201 भी जोड़ दिया है। और आज की चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। बिलासपुर विधायक ने सिम्स का किया निरीक्षण और संक्रमित मरीजों के बेहतर उपचार की शीघ्र व्यवस्था बनाने की निर्देश दिए। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने शुक्रवार को सिम्स पहुंचकर कोरोना संक्रमित मरीजों के बेहतर उपचार एवं प्रबंधन के लिए 45 अतिरिक्त बिस्तर शुरू करने के निर्देश दिए। विधायक ने सिम्स में वार्डों का निरीक्षण किया। कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए सिम्स में 150 बिस्तरों का कार्य पूर्णता की ओर है। पांडे ने कलेक्टर से चर्चा कर
शीघ्र पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और सिम्स के अधिकारियों को निर्देशित किया है ताकि मरीजों को शीघ्र बेहतर सुविधा मिल सके। सभी बिस्तर वातानुकूलित है। विधायक ने कहा कि ऑक्सीजन मॉनिटरिंग एवं प्रबंधन के लिए विशेष टीम तैयार करें और उन्हें 24 घंटे शिफ्ट करें। विधायक ने बताया कि शिम्स संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ कोरबा, जांजगीर चांपा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही सहित अन्य जिलों से मरीज पहुंचते हैं। और आज की पांचवी बड़ी खबर की बात करते हैं। कोरोना की चैन कैसे टूटेगी? अब इन लौटते प्रवासी मजदूरों से भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, जो मुख्यतः दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश की ओर से रायपुर पहुंचकर वहां से शहर के ट्रेन में आ रहे हैं। शहर के नया बस स्टैंड में यूपी, बिहार और झारखंड के लिए कई बसें शुरू हो गई हैं। इसलिए स्टेशन पहुंचने के बाद प्रवासी मजदूर नया बस स्टैंड पहुंचते हैं। कई ऑटो में तो ज्यादातर मजदूर पैदल चलते हुए बस स्टैंड पहुंचते हैं। इस दौरान रास्ते में ये बैठते और नल हैंडपंप से पानी भी पीते हैं। बस स्टैंड में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है और न ही बस में बैठने के बाद मजदूर मास्क लगाते हैं। ऐसे में इन मजदूरों से शहर में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। और आज की छठी बड़ी खबर की बात करते हैं। लापरवाही से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। जिले में 26 तक है लॉकडाउन। जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में शनिवार को 167 केस कोरोना संक्रमित मिले हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में 14 से 26 तारीख तक का लॉकडाउन किया गया है। वहीं पेंड्रा में 94, गौरेला में 57 एवं मरवाही में 16 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं किराना दुकान, चिकन, मटन की दुकान, फल एवं सब्जी सुबह 6 से 10 बजे तक ही खुल रहे हैं। और आज की सातवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। कोकड़ी में समस्या, टैंकर से पहुंच रही है पानी। मस्तूरी मुख्यालय के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोकड़ी में गर्मी के आने के साथ ही पानी की किल्लत शुरू हो गई है। गांव में पानी का लेवल नीचे हो जाने के कारण यहां पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ग्राम पंचायत के कई हैंडपंप में पानी पाइप के नीचे चले जाने के कारण इस प्रकार की समस्या आ रही है। इसी प्रकार से गांव में कई हैंडपंप की स्थिति इसी प्रकार से है। लोगों ने अपनी समस्याओं का इजहार ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों से की है, लेकिन किसी भी नल का मरम्मत नहीं करवाया जा रहा। इसी कारण इस प्रकार की समस्या आ रही है। पानी टैंकर से लोगों के लिए पानी की आपूर्ति की जा रही है। लोगों ने बताया कि समय रहते अगर ग्राम पंचायत पानी की समस्या का निपटारा नहीं करती तो आगामी दिनों में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और आज की आठवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। निगम की लापरवाही, बिना पीपीई किट और ग्लव्स के नाबालिगों को मोहल्ले के सैनिटाइजेशन में लगाया गया। रायपुर पूरे शहर में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। राजधानी में 19 अप्रैल तक तालाबंदी करने का फरमान कलेक्टर ने सुनाया था। इससे बढ़ाकर 26 अप्रैल तक कर दिया गया है, मगर आज भी कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने के नाम नहीं ले रही है। मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में करीब 5.5 लाख मरीज कोरोना से पीड़ित हैं। ऐसे में जिन इलाकों में कोरोना के मरीज मिले हैं उन घरों को नगर निगम द्वारा कंटेनमेंट जोन बताकर सैनिटाइज किया जा रहा है। मगर शनिवार को निगम की एक और घोर लापरवाही सामने आई, जिसमें चंगोरा भाठा में सैनिटाइजर करते हुए 2 नाबालिग बच्चे नजर आए। हैरानी की बात तो यह है कि इन युवकों के पास ना तो कोई पीपीई किट है और ना ही ग्लव्स, और यहां तक कि जूते भी नहीं हैं। अब सोचने की बात यह है कि जब सबसे संवेदनशील इलाके में इन युवकों की ड्यूटी लगी है तो ऐसे में निगम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है। और आज की 9वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के सीआरपीएफ जवान गिरफ्तार। विधवा महिला ने लगाया था इनके ऊपर आरोप। खबर है कांकेर जिले का, जहां पर दुर्ग कोंदल पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी सीआरपीएफ जवान को गिरफ्तार किया है। विधवा महिला के दुष्कर्म के मामले में जवान की गिरफ्तारी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार गढ़चिरौली, महाराष्ट्र में सीआरपीएफ में पदस्थ जवान बलराम जैन गांव की 2 बच्चों की मां विधवा महिला से शादी करने का झांसा देकर 2016 से दैहिक शोषण करते आ रहा था। शादी करने का दबाव बनाने पर महिला को जान से मारने की धमकी देता था। महिला ने अंततः तंग आकर 2 माह पूर्व दुर्ग कोंदल थाने में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद से लगातार आरोपी जवान की तलाशी में पुलिस जुट गई थी और आज राजनांदगांव के मानपुर से आरोपी जवान को गिरफ्तार किया गया है। और आज की अंतिम बड़ी खबर की बात करते हैं। घर में मांस विक्रय करने वालों पर निगम ने की जुर्माना की कार्रवाई।
20 लोगों से वसूला आर्थिक दंड। खबर है दुर्ग जिला के भिलाई क्षेत्र का, जहां पर भिलाई निगम क्षेत्र में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर निगम की मोबाइल टीम विशेष रूप से निगरानी रख रही है। इस दौरान घर से बेवजह बाहर निकलने वाले तथा दुकान खोलकर सामान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई सतत रूप से जारी है। निगम की मोबाइल टीम प्रतिदिन संपूर्ण निगम क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा सके। लॉकडाउन की अवधि जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे निगम की और भी सख्ती देखी जा रही है।